है हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और लास्ट समय में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका सही उत्तर है 1935 के अधिनियम से। पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना जो है 1935 के अधिनियम से प्रस्तुत की गई और संघीय व्यवस्था जो है हमारे संविधान में वह कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। 1909 के अधिनियम को हम मार्ले-मिंटो सुधार कहते हैं। मार्ले-मिंटो सुधार कहते हैं, जबकि 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो यह सही उत्तर है इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ और रेलवे टेकर आंदोलन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो इसका सही उत्तर है 1942 ईस्वी में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में शुरू किया और इसी में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। और यह जो आंदोलन था नेतृत्व विहीन आंदोलन था। इसमें इसका कोई नेतृत्व नहीं किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1942। नेक्स्ट है कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है अमृतसर में। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड यह अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, जबकि ओ को सर्वदाता कहा जाता है। सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है यमुना नदी। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है गाडविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गाडविन आस्टीन है, जो कि काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। काराकोरम श्रेणी में पड़ता है और यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में और कामेट नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ जो पर्वत चोटी है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह हिमालय का ही भाग है। कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में हो। धौलागिरी नेपाल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर है कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णागिरी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे गार्डविन आइस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, तो इसका सही उत्तर है सबसे बड़ा कोशिकांग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कि लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है बुग्याल या पयार। लघु हिमालय के श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो इसका सही उत्तर है कुमायूं हिमालय। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी कुमायूं हिमालय। सिडनी बुडार के द्वारा बृहद हिमालय के श्रेणी को 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग को पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, तो इसका सही उत्तर है जठर ग्रंथ। जठर जो है एक प्रकार का पाचक रस है, यह ग्रंथि नहीं है, जबकि थायराइड और यकृत और अग्नाशय ये सभी ग्रंथि हैं। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो इसका सही उत्तर है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश का शहर विजयवाड़ा स्थित है। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, तो इसका सही उत्तर है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है जबकि वनस्पति कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध स्थित है और यह भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो पहले देख लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जो है जिसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3 प्रकार के मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि लव डब का जो आवाज़ जो है निम्न से किस अंग से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है हृदय से। लव डब का जो आवाज़ है हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर डी असम। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? तो इसका सही उत्तर है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हिंसक घटना हुआ, जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है और इसी से ऊर्जा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है शरीर में असंतुलित विकास होता है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर में असंतुलित विकास होता है। नेक्स्ट है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है लाहौर में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, वह जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम न होने के कारण प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया जो है कोशिका में संपन्न नहीं होगी। नेक्स्ट है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है।